हाथरस जिले में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले में पहली जांच रिपोर्ट सामने आई है। ये पहली जांच रिपोर्ट सिकंदराराव के एसडीएम ने हाथरस के जिलाधिकारी को सौंपी है। इस जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर घटना कैसे हुई। ये पूरी जांच रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये जांच रिपोर्ट सिकंदराराव के एसडीएम ने जिलाधिकारी हाथरस को प्रेषित की है, जिसमें बताया है कि 2 जुलाई को राष्ट्रीय राजमार्ग सिकंदराराव से एटा रोड पर ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी के दक्षिण दिशा में श्री नारायण साकार हरि का प्रवचन सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर वह मौके पर मौजूद थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सत्संग के पंडाल में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ थी। ये पुष्ट आंकड़े हैं, ये आधिकारिक आंकड़े हैं कि 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई थी, जैसा एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है। उसके बाद में बताया कि कार्यक्रम स्थल पर साकार हरि यानी भोले बाबा लगभग दोपहर 12:30 बजे सत्संग पंडाल में पहुंचे। 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता रहा। 1 घंटे तक ये कार्यक्रम वहां पर चला है। उसके बाद में 1:40 पर नारायण साकार हरि यानी कि भोले बाबा पंडाल से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर एटा की ओर जाने के लिए आए, और जिस रास्ते में भोले बाबा निकल रहे थे उस रास्ते और सत्संग की महिला पुरुष उनके दर्शन, चरण स्पर्श और आशीर्वाद स्वरूपी उनकी चरण रज यानी कि पैरों की धूल लेने के लिए वहां पर श्रद्धालु जो है पहले से खड़े हो गए और डिवाइडर से कूदकर बाबा के दर्शन के लिए उनके वाहन की ओर दौड़ने लगे। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाबा के साथ उनके निजी सुरक्षा कर्मी यानी कि ब्लैक कमांडो, बाबा की अपनी आर्मी है, बाबा अपनी आर्मी लेकर चलता है। उनके ब्लैक कमांडो और सेवादार द्वारा बाबा के पास भीड़ न पहुंचने की कोशिश की गई। ऐसी स्थिति में भीड़ के साथ स्वयं ही धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। इस जांच रिपोर्ट के मुताबिक बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों ने उन श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। ये जो जांच रिपोर्ट एसडीएम ने जिलाधिकारी हाथरस को सौंपी, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों ने पब्लिक के साथ धक्का मुक्की की। ये धक्का मुक्की की, इसी से भीड़ जो थी वो अनियंत्रित हो गई और भीड़ में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कुछ लोग जमीन के नीचे गिर गए और भीड़ नहीं मानी, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, जिसके बाद भीड़ राहत की सांस लेने के लिए कार्यक्रम स्थल के सामने स्थित खुले आसमान की तरफ भागने लगी। सामने खुले खेत थे, उनकी तरफ जो है वो भीड़ भागने लगी और खेत की ओर उतरने के दौरान एक ढालनुमा जगह थी, जैसे मैंने तस्वीरों में आपको वहां मौके पर पहुंचकर दिखाया था कि एक 8 फुट लगभग गहरी एक खाई टाइप की थी। दूसरा तरफ उसमें जो है वो खेत था जिसमें एक फसल भी बोई हुई थी और वह उसमें कीचड़ होने के कारण लोग फिसल कर गिर गए। उसके बाद वह दोबारा से नहीं उठ सके। उनके ऊपर से लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे हताहत और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एम्बुलेंस द्वारा उनको मौके से अस्पताल भेजा गया, जहां पर 89 श्रद्धालुओं को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया। यानी कि सिकंदराराव के सीएचसी पर 89 श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एटा जनपद में उपचार के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सक द्वारा 27 श्रद्धालुओं को मृत घोषित किया गया। यानी कि 89 श्रद्धालु को सिकंदराराव के सीएचसी पर मृत घोषित किया गया, वहीं 27 श्रद्धालुओं को एटा के जिला अस्पताल पर मृत घोषित किया। इस प्रकार मृतकों की कुल संख्या 116 यथा बच्चे, महिला, पुरुष की हो गई। यानी कि 116 में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। कुल 23 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से 11 का उपचार बांग्ला हॉस्पिटल हाथरस, 6 का पंडित दीनदयाल उपाध्याय अलीगढ़ और 6 जेएनएमसी अलीगढ़ में चल रहा है। देखा, ये थी एसडीएम की जांच रिपोर्ट। एसडीएम ने जो जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी है उसमें साफ तौर पर बताया है कि बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की करने के बाद में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ और उसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि इस घटना से जुड़ी पहली रिपोर्ट ऑफिशियली सामने आई है, जिसमें एसडीएम ने ये रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। साथ ही इसको लेकर जांच कमेटी भी गठित की गई है। हालांकि पहली रिपोर्ट में साफ साफ बाबा के जो निजी सुरक्षा कर्मी है उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ के साथ धक्का मुक्की की,
भीड़ के साथ धक्का मुक्की करने के दौरान भीड़ में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और वहां पर लोगों का दम घुटने लगा, घुटन सी होने लगी। चूंकि जैसे कि एसडीएम की रिपोर्ट में है कि 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। जब 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा थी तो वहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो लोग जो है खुली हवा की तरफ भागने लगे। सामने की तरफ एक खेत था और सामने जो है खेत में कीचड़ भरा हुआ था। जहां लोग गिरे वहां दोबारा उठ नहीं पाए, भीड़ उनको रौंदते हुए निकल गई। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े 116 बताते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आंकड़े पुष्ट नहीं है। सभी आंकड़ों को एकत्रित किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और किन किन घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।